हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10 मैथ के एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कंप्लीट करा दिया है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। कैनाल का मतलब होता है नहर। किसी नहर के किनारे, बैंक का मतलब होता है बच्चों किनारे, तो किसी नहर के किनारे एक टीवी टावर है जो स्टैंड कर रहा है वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो देखो आप यहां देख सकते हैं डायग्राम में, ये कोई टीवी टावर है जो नदी के किनारे पर है या नहर के किनारे पर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। इस टावर के देखो, नहर का जो किनारा, एक किनारे पर तो टावर है और दूसरे किनारे पर जस्ट अपोजिट दूसरे किनारे पर एक है पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, अगर उस पॉइंट से आप इस टावर का टॉप देखते हो तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है? 60 डिग्री का। उसके बाद लिखा है, आप क्या करें, जिस पॉइंट से अभी आपने देखा था 60 डिग्री बना था, उससे 20 मीटर पीछे चले जाओ अगर, तो फिर एक और पॉइंट मिलेगा जिसका नाम रखा है इन्होंने डी। और अगर इस डी से आप टावर का टॉप देखते हो तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलता है बच्चों? 30 डिग्री। और हमसे ये पूछा है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। यानी हाइट ऑफ टावर मतलब AB की वैल्यू फाइंड करनी है, और विड्थ ऑफ द कैनाल यानी नहर कितनी चौड़ी है उसकी विड्थ पूछी है। ठीक है ना बच्चों, यानी कि BC। हमें AB और BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो क्या करेंगे बच्चों, आप यहां देख रहे हो, इसमें दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं। पहला ट्राइंगल है, मैं यहां पर बना रहा हूं, एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, A, B और C। एक ट्राइंगल ABC। ABC कौन है वो जरा देखो, A यहां पर है, B यहां पर है, C यहां पर है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब सुनो, इस ट्राइंगल में जब आप देखेंगे तो केवल आपको एक एंगल दिया है और दोनों साइडें गायब है। मुझे BC की वैल्यू पूछी है, तो देखो बच्चों, थोड़ी देर के लिए मैं इसमें BC वाली साइड को लेट कर ले रहा हूं X। BC वाली साइड को मैं क्या मान ले रहा हूं बच्चों? X। BC यानी विड्थ ऑफ द कैनाल जो है उसको मैंने X मान लिया। अब मैं इस ट्राइंगल में आपसे पूछूंगा बच्चों, ये बताओ कि tan क्या होता है? तो tan होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन tan अकेला नहीं चलता है, ये किसी न किसी एंगल के साथ चलेगा। तो tan के यहां देखो, इस ट्राइंगल में कौन से एंगल की बात चल रही है? 60 डिग्री। 60 के लिए परपेंडिकुलर वाली साइड ढूंढो। 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? 60 के सामने वाली साइड। 60 के सामने वाली साइड कौन है बच्चों? AB। तो AB होगी परपेंडिकुलर। बेस कौन होगा? और सुनो, 90 के सामने वाली होगी हाइपोटेनस, 60 के सामने वाली परपेंडिकुलर, बच गई वो बेस। बेस कौन है फिर? X। तो अब सुनो, tan 60 की वैल्यू क्या आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम है, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू AB अपॉन में X। अगर मैं यहां से AB की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो बेटा AB की वैल्यू क्या आएगी? X का मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगा, तो क्या बनेगा? X इंटू √3। तो मैंने यहां से AB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जो कि कितनी आई है? X इंटू √3। तो पहले आप इतना नोट करें, X इंटू √3 बच्चों ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा साइड में लिख दे रहा हूं। यहां तक तो आपको क्लियर है। यहां देखिए, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया होगा तो देखो क्या बनेगा? AB का मल्टीप्लाई 1 में तो AB बन जाए AB, X का मल्टीप्लाई √3 में कराओगे तो X √3। ये आई हमारी AB की वैल्यू। अब हम दूसरे ट्राइंगल में चलेंगे, पहले आप इतना नोट करें, AB की वैल्यू बस ध्यान रखना बच्चों। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है वो जानिए। दूसरा ट्राइंगल है बच्चों A, B और D। A, B और D। यहां 90 डिग्री है, रास्ते में C मिला था, और ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी? 20। और BC को हम क्या मान चुके थे बच्चों? X। यहां एंगल D पे कितना दे रखा है? 30 डिग्री। अगर मैं इसमें फिर से आपसे पूछूं, ये ट्राइंगल का नाम लिखो पहले, इन ट्राइंगल AB और D। AB और D, ABD ट्राइंगल में देखिए, tan क्या होता है? तो जवाब मिलेगा सर tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन कौन से एंगल की बात चल रही है इस ट्राइंगल में? 30 की। 30 के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, तो 30 के सामने कौन है? AB। AB हो गया परपेंडिकुलर। बेस कौन होगा? बेस होगा देखो 90 के सामने वाली हाइपोटेनस। अगर ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बच गई ये बेस होगा।
तो बेस वाली साइड कौन सी है, देखो ये वाली जो साइड है किन किन से मिलके बनी, एक तो 20 है इसमें और दूसरा कौन है x, तो x प्लस 20 हो गया बेस। अब सुनिए tan 30 की वैल्यू रखो, tan 30 क्या होता है 1/√3 AB अपॉन में 20 प्लस x वैसे का वैसा। अब हम बच्चों कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे क्या मिलेगा वो सुनिए, जब 20 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहां बनेगा 20 बन जा 20, x का मल्टीप्लाई 1 में तो x बन जा x, AB का मल्टीप्लाई √3 में कराओगे तो बनेगा √3 इंटू AB। अब जानिए 20 प्लस x वैसे का वैसा, √3 वैसे का वैसा, AB का आंसर अभी मैंने कैलकुलेट किया था कितना आया था बच्चों x √3, AB का आंसर कितना आया था बच्चों x √3, तो ये यहां तक क्लियर है। 20 प्लस का x बेटा √3 का जब √3 में मल्टीप्लाई कराते तो आंसर आता है 3x, x वाले एक तरफ करो तो 20 इज इक्वल टू प्लस x जब उधर जाएगा तो बनेगा बच्चों माइनस का x। अब जानिए 20 इक्वल टू 3x में से जब 1x जाएगा तो बचेगा कितना 2x, 2 से ये कैंसिल करो कितनी बार जाएगा 2 से जाएगा ये 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों 10, x की वैल्यू क्या आ चुकी, देखो 2 से मैंने ये कैंसिल कर दिया 20, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई है जो कि कितनी आई है बच्चों 10, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू नहीं पूछी थी, x क्या था बच्चों, x हमने माना था BC को, x किसको माना था बच्चों BC को, और BC हमारी क्या थी विड्थ ऑफ द कैनाल, तो हमने विड्थ ऑफ द कैनाल निकाल ली है फाइनली जो कि कितनी आई है 10। दूसरी बात हमसे ये इसमें पूछी थी कि आप हाइट ऑफ टावर और निकालिए, टावर की हाइट ऑफ टावर की हाइट क्या थी AB को हमने क्या माना था बेटा, AB की वैल्यू आई थी x इंटू √3, x की वैल्यू क्या है बच्चों 10 √3, तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द टावर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखें बच्चों, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। देखो इस सवाल में दो चीजों की बात चल रही है, एक तो बात चल रही है केबल टावर की और एक बात चल रही है बिल्डिंग की। तो बच्चों बिल्डिंग छोटी होगी केबल टावर बड़ा होगा, तो हम मान ले रहे हैं इस डायग्राम में ये जो है आपका ग्राउंड लेवल है, जमीन है, इस जमीन पर एक ये AB तो है बिल्डिंग आपकी, और इस बिल्डिंग की आपको हाइट कितनी दे रखी है 7 मीटर। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट क्या है बच्चों 7 मीटर। इसी ग्राउंड लेवल पर एक है बच्चों केबल टावर जिसको मैं नाम दे रहा हूं बच्चों CD। ये क्या है हमारा CD केबल टावर, तो मैं इतनी बात लिख दे रहा हूं पहले, यहां इस सवाल में इन दोनों चीजों की बात हुई। AB तो है आपका बिल्डिंग, और जिस बिल्डिंग की हाइट हमें क्या दे रखी है बच्चों 7 मीटर। CD कौन है बच्चों केबल टावर है, CD कौन है भाई केबल टावर है हमसे। अच्छा अब क्या दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि इस बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग का टॉप कहां होगा बच्चों ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। अगर इस बिल्डिंग के टॉप पर कोई खड़ा हो जाए और यहां से केबल टावर का टॉप देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है बच्चों 60 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ इट्स डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45। यही इस बिल्डिंग की छत से खड़े होकर अगर कोई बच्चा इस टावर का फुट देखे, फुट कम होगा यहां पर खड़े होकर अगर कोई बालक इस टावर का फुट यानी कि पैर, ये बिल्डिंग के पैर देखे तो कहां डिप्रेशन वाला एंगल कितना बनता है बच्चों 45 का। डिप्रेशन एंगल कौन सा होगा बच्चों ये, अब समझिए ये जो डॉट लाइन थी ये क्या थी, ये एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो हम ग्राउंड के पैरेलल ड्रॉ कर रहे थे। अगर ये वाली लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ करी है इसके साथ, तो अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो। तो अब सुनो मैं इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूं बच्चों E। अब आइए आपके सामने बच्चों दो, अच्छा पूछा क्या है हमें, पहले ये भी लिख लो, हमें पूछा है हाइट ऑफ केबल टावर, केबल टावर की हाइट पूछी है। केबल टावर क्या है बच्चों CD की वैल्यू हमसे निकलवाई। तो देखो यहां पर आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा AB और D, एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है बच्चों ABD, AB और यहां D, यहां पर 45 है, ये 90 डिग्री है आपका।
ये क्या है बच्चों 7 मीटर। और सुनिए ये बी डी है। अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम पूछूं तो बच्चे आप लोग जवाब क्या दोगे, ए बी और डी, ए बी और डी। इस ट्राइंगल में फिर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ टेन क्या होता है, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन कौन से एंगल की बात चल रही है इसमें, 45 की। 45 के सामने वाली जो साइड है वो होगी परपेंडिकुलर, तो 45 के सामने कौन है 7, तो 7 हो गई परपेंडिकुलर। बेस कौन होगा, देखो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो ऐसे छोड़ दो, बच गई वो बेस, कौन बची अब बी डी। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 7 बाई बी डी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो बच्चों यहां से BD की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 7 मीटर। BD की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों मुझे 7 मीटर। अब इसके बाद एक और आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, वो जानिए। ऊपर एक ट्राइंगल है जिसका नाम है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर CEA, CE और ए पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना था 60 डिग्री का। लेकिन एक बात ध्यान दो, बीडी की डिस्टेंस कितनी अभी अभी हमने निकाली है 7 मीटर। बीडी की डिस्टेंस आई है बच्चों 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर होगा तो ए से लेके ई ये भी क्या होगा 7 मीटर होगा। पता है क्यों होगा, क्योंकि ये जो है एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, रेक्टेंगल। ए ई डी बी एक रेक्टेंगल बनेगा। वो क्यों, यहां भी 90 होगा, ये आपकी बिल्डिंग थी ये 90 था, ऐसे ही ये भी आपका एक टावर है तो ये भी एक एंगल क्या होगा बच्चों 90 पूरा। तो ये रेक्टेंगल बनेगा और रेक्टेंगल में अपोजिट साइडें कैसी होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये 7 है तो AE की वैल्यू भी 7 होगी, ये 7 मीटर होगी। अब सुनो, अगर मैं इस ट्राइंगल में फिर से आपसे पूछूं कि ये बताओ tan क्या होता है, तो आप लोग क्या कहोगे, सर tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होता है। कौन से एंगल की बात चल रही है 60 की, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन होगा 60 के लिए, 60 के सामने वाली साइड क्या होगी बच्चों परपेंडिकुलर। बेस कौन होगा 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो बच गई वो बेस, यानी कि 7 हो गई बेस। अब इधर चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपने इतना नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब सुने, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 वैसे का वैसा, CE वैसे का वैसा इज इक्वल टू 7। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 7 का √3 में कराओगे तो 7√3 आ गई CE की वैल्यू। CE की वैल्यू क्या आ चुकी बच्चों 7√3। और सुनो, अगर ये रेक्टेंगल हुआ था ABDE, अगर ये रेक्टेंगल है तो जितना AB होगा उतना ही कौन होगा बच्चों AD, उतना ही कौन होगा बच्चों AD। लेकिन अब तो ये स्क्वायर बन चुका है, देखो ना सभी साइडें कैसी हो गई, इसकी बराबर बराबर हो गई। तो हम कहेंगे जितना हमारा AB था उतना ही AB की वैल्यू किसके बराबर होगी, ED के बराबर होगी, दोनों 7 मीटर के। लेकिन हमसे ये पूछा था हाइट ऑफ केबल टावर, टावर की आप हाइट बताओ। तो बेटा टावर कौन है बेटा, CD टावर था। CD कौन था बेटा, टावर था। CD में कौन कौन टुकड़े थे, देखो CD में एक टुकड़ा है CE और दूसरा टुकड़ा है ED। CE की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है, इसका आंसर है बेटा 7√3 प्लस ED का आंसर हमने कितना निकाला है, ED का आंसर भी अभी अभी हमने निकाला है जो कि है 7। इन दोनों में से 7 कॉमन ले लो तो बचेगा √3 + 1 मीटर। ये आपकी आ गई हाइट ऑफ केबल टावर। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर। देखें इस सवाल में क्या कहा है, उसने ये कहा है मान लीजिए ये कोई आपका ग्राउंड है, इस जमीन पर एक है बच्चों लाइट हाउस। कौन है बच्चों, लाइट हाउस। लाइट हाउस को मैं AB से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। AB कौन है, हमें यहां दे रखा है AB एक लाइट हाउस है। कौन है बच्चों, लाइट हाउस है। और इस लाइट हाउस की जो हाइट है, हाइट ऑफ लाइट हाउस वो कितनी दे रखी है 75 मीटर। तो AB की वैल्यू हमें क्या दे रखा बच्चों 75 मीटर। AB को हमने क्या माना है लाइट हाउस, ठीक है ध्यान रखना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप आर 30 and 45 if one ship is exactly behind the
अदर ऑन सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। देखो लाइट हाउस की सेम साइड, एक ही तरफ हुआ क्या है, दो शिप हैं, एक शिप मान लीजिए यहां पर है, दूसरा शिप यहां पर है। एक शिप जो है मान लो सी पॉइंट पर है, दूसरा है बेटा डी पॉइंट पर। दो जहाज है, एक सी पर और एक डी पर। टू शिप आर 30 एंड 45 डिग्री। अगर तुम लाइट हाउस के टॉप पर, लाइट हाउस का टॉप कहां होगा, यहां से दो शिप, यहां से जब देखोगे तो आपने देखा कि दो ये शिप हैं, एक है सी एक है डी। अगर आप यहां से खड़े होकर पहले वाले शिप को देखोगे और दूसरे वाले शिप को देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने बन रहे हैं बच्चों, 30 एंड 45 डिग्री। कितने कितने बन रहे हैं बच्चों, एक तो बन रहा है 45 का और एक बन रहा है 30 डिग्री। अब डिप्रेशन एंगल यहां तो होते नहीं, ऊपर बनेगा ना डिप्रेशन। हम क्या कर रहे हैं, इस ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींच दे रहे हैं, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हालांकि हमें इन्हीं एंगलों से काम है। तो देखें अब कौन सा एंगल 45 होगा, कौन सा एंगल 30 होगा, वो जानिए। देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल क्या होगा बच्चों 30, और ये पूरा एंगल क्या होगा बच्चों 45 डिग्री। ये पूरा एंगल क्या होगा बच्चों 45 डिग्री, और ये डी एंगल क्या है बच्चों 30 डिग्री। तो ये है आपका, हमें मतलब है केवल 45 और ये जो सी पर है ना एंगल, इन्हीं पर। पूरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है फिर से सुनिए। एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के टॉप पर आपको खड़े होकर दो जहाज देखने हैं। एक जब आप देखोगे नीचे की तरफ, जहाज नीचे है, आप टॉप पर हैं, तो बनेगा कौन सा एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले वाले शिप पर डिप्रेशन कितना बना 45 का, दूसरे पे बना है बेटा 30 डिग्री का। और हमसे ये कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। ये तो दोनों जहाज है ना, इन दोनों के बीच की, यानी कि ये CD की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक जहाज दूसरे के पीछे, ये भी दे रखा है। हमें क्या पूछा है वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। हमें पूछा है कि आप हमें CD की वैल्यू बताओ, और क्या दिया है, एंगल C हमें 45 दिया है, एंगल D हमें दिया है 30 डिग्री। अब बच्चों देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन, आपको बस ये ढूंढना है कि कौन कौन से ट्राइंगल है। एक आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम मैं लिख रहा हूं ABC। ABC कौन ट्राइंगल है वो जरा देखो, A B और C। यहां देखो AB की वैल्यू 75 है, C पर एंगल 45 है। अगर मैं इस ट्राइंगल में आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ tan क्या होता है, तो सभी लोग जवाब देंगे tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। कौन से एंगल की बात चल रही है, 45 की। 45 के सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, जो कि कितना है 75। 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होगी, तो बच गई कौन, वो होगी बेस, बेसी बची। tan 45 क्या होता है 175 अपॉन BC। यहां से अगर मैं BC की वैल्यू निकालूं तो बच्चों BC की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 75 मीटर। तो यहां से ये BC जो है हमें मिल गया बच्चों 75। अब एक दूसरा ट्राइंगल देखो जिसका नाम है AB और D। ABD ट्राइंगल में यहां BD पर रास्ते में एक पॉइंट पड़ेगा C। अभी अभी मैंने BC की वैल्यू क्या निकाली है 75, हमसे BC की वैल्यू पूछी है, तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले फिलहाल इतना नोट करें, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है बच्चों। अब देखो इधर, अब क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं इस ट्राइंगल में, अच्छा AB की वैल्यू क्या थी 75, ये भी लिख लो। अगर मैं इस ट्राइंगल में फिर से आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ इस ट्राइंगल ABD में tan क्या होगा, तो tan होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन कौन से एंगल की अब बात चल रही, 30 के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन है 75। 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, बच गई वो बेस। तो बेस कौन है बच्चों, बेस है आपका BD। तो BD कौन कौन चीजों से मिलकर बना, एक तो 75 है BD में, और एक कौन है CD। अरे भाई ये जो BD टुकड़ा है, BD कितने टुकड़ों से मिलकर बना, एक तो 75 से और एक CD से। tan 30 की वैल्यू रखो 1/√3, 75 अपॉन 75 प्लस CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 75 का 1 में 75, CD का 1 में तो CD बन जाए CD, √3 का इसमें करो 75√3, 75 उधर ले जाओ तो 75√3 माइनस का 75 बच्चों आप कॉमन ले सकते हो, तो यहां बनेगा √3 माइनस का 1
जो कि आपकी क्या आएगी, CD की वैल्यू आएगी। यही हमसे पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितनी होगी। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1, और आप चाहो तो यहाँ यूनिट भी लिख सकते हो। यूनिट क्या थी बच्चों इसकी, मीटर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ।